वाइस चेयरमैन रघुनंदन सिंह जी और डायरेक्टर जयवीर जी और यहाँ पे जो हमारे डीडीसी मेंबर्स भाई बहन और जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं, मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि कुछ महीने पहले डॉक्टर साहब के दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग जहाँ से 25 to 30 लोग हम लोग यहाँ पे किसान आए हुए थे, लेकर आए थे टीम। वो डॉक्टर साहब ने बोला था और बताते हैं कि वो इतने यहाँ से इम्प्रेस होकर गए हैं कि डॉक्टर साहब मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा इलाका जो है फारफलांग एरिया है, पहाड़ी इलाका है, जैसे धनुकरोल लाड़ी वगैरह आपका इलाका है, आपको पता ही है। तो वहाँ का जो वेदर भी ठंडा है, जैसे भद्रवाह वगैरह में है। तो वो लोग अभी भी मुझे पूछते रहते हैं, मैडम हम लोग गए थे, वो चाहते हैं काम करने के लिए। हम लोग यहाँ पे आए भी थे। वहाँ ये करेंगे शुरू, थोड़ा सा इंतजार करिए। कितना फूलों की खेती, जो भी सॉइल की टेस्टिंग करके जो भी होगा डॉक्टर साहब आपकी वजह से अगर करेंगे तो उनको भी इनकम के सोर्सेज होगा, मेहनत भी करेंगे और खूबसूरती बढ़ेगी। और जैसे आप भद्रवाह में लेवेंडर का मेला वगैरह जो भी वहाँ फेस्टिवल होता है तो हमारे बिलावर में होगा। और इसके लिए मैं अगर आप मुझे बोलोगे, मैं हम धनुकरोल में हम वहाँ जाके स्टे भी कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों का जो भी है डॉक्टर साहब प्रैक्टिकली ये भद्रवाह से मिलता जुलता है। हमने ट्रायल ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए, जो ही हमें वहाँ सक्सेस होती है तो हम उसको एक्सटेंड जरूर करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऑलरेडी देश में बना है तो उसका भी आने वाले समय में सदुपयोग होगा, उसका फंक्शनली प्रॉपर तरीके से होगा। तो इससे स्टार्टअप उनमें नए स्टार्टअप आएंगे, हमारे जो नौजवान साथी हैं उनको जॉब मिलेगा, जो किसान भाई हैं उनको जो है इसमें जॉब मिलेगा इसके माध्यम से। दूसरी चीज़ बड़ी हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है, खासकर पूरे देश के लिए तो है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए, कि डॉक्टर साहब एक टेक्निकल इनका जो बैकग्राउंड होते हुए टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं। और किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए जो मोदी साहब का सपना है, उसमें बड़ी महत्वपूर्ण डॉक्टर साहब जो है एक भूमिका निभा रहे हैं। एक तरफ यहाँ डॉक्टर साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करी है, उसके साथ सर्विसेज को यहाँ बेहतर किया है। जिस तरह से अभी रघुनंदन बबलू जी ने जिक्र किया है कि यहाँ के रेलवे का जिक्र किया है, हवाई जहाज शाम के समय जम्मू से कोई फ्लाइट नहीं था, ना दिल्ली जाने का ना आने का दिल्ली से, वो भी अभी सेवाएं शुरू हुई है। प्रश्न भी है, क्या मैरीगोल्ड के अलावा भी जैसे रोज है, जिसके अलावा भी जो फ्लावर है, क्या वैसा कोई लैब से कोई जो जैसे CSIR समय समय पर उस पर अपनी रिसर्च उनकी चल रही है, वैसा कोई सीड हम तैयार कर पाए जो जैसे ड्राई जोन की बात ये कर रहे हैं, यहाँ पर सूखा ज़्यादा है, पानी कम है, वहाँ पर रोजेस, मैरीगोल्ड और अन्य किस्म के फूल भी तैयार हो सके, उस पर अगर कुछ है तो उसके बारे में भी जानकारी। और दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी का और डॉक्टर साहब का जो अभी एक विजन है मिलेट्स को लेकर, क्या CSIR मिलेट्स के लिए भी उसको ऐड ऑन कर रही है, उसके साथ जुड़ रही है, और उसमें भी क्या सीड्स को लेकर वैसा कुछ क्वालिटी के सीड्स जो मिलेट्स को बढ़ावा दें और फार्मर्स के साथ जुड़कर उसके लिए भी आगे चलें। उससे दो काम होंगे, एक तो सेहत तो ठीक होगी और दूसरा जो डबल इनकम का जो सपना मोदी जी का है वो पूरा होगा। क्योंकि तो जो मिलेट्स हैं उसका मुझे पिछले दिनों ध्यान है कि 60-70 रुपए किलो हम रागी, ज्वार, जैसे इन्होंने कहा कि डिजिटल तरीके से जानकारी देना, और कहाँ जैसे टेस्ट, सॉइल टेस्ट हुए हैं, जानकारी किसी को नहीं है, उसके लिए भी जगह जगह अगर कैंप हो तो मेरे को लगता है कि हम और ज्यादा अच्छे तरीके से किसानों को आगे लेकर जा सके। जितेंद्र सिंह साहब, हमारे चेयरमैन श्रीमान करुण, 2 मिनट यही बात रखना चाहता हूँ कि इस बार परेड में दिल्ली हमें भी जाने का मौका मिला, और इसके लिए मैं डॉक्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर से 5 ही DDC उन्होंने परेड में बुलाए थे 26 को, और वहाँ हमने देखा कि हमारे जो जम्मू कश्मीर की 2 झांकियाँ निकली इतनी बढ़िया, और इसका श्रेय सारा जाता है डॉक्टर साहब को। एक तो चंद्रयान की और दूसरी ये रोमा मिशन की, जो हमने देखा बहुत बढ़िया झांकियां, और हम देखते रह गए और तालियां, हमने नारे भी काफी लगाए उस टाइम, लेकिन अच्छा लगा कि हमारा नाम भी दिल्ली में काफी गूंज रहा है। और उसके साथ ही जैसे जो
लेवेंडर की खेती की बात चल रही है। मैं भी एक किसान परिवार से हूँ और हम भी चाहते हैं हमारे जो बॉर्डर क्षेत्र है जहाँ पे जो किसान है उसकी आमदनी दुगनी हो, वो कैसे होगी। हम सोचते हैं कि खाली धान की फसल लगाने से या कणक लगाने से, गेहूं लगाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर ऐसे जैसे डॉक्टर साहब ने एक मिशन लिया है कि हमने किसान की आमदनी दुगनी कर रही है, करना दुगनी नहीं तिगनी चुगनी भी हो सकती है अगर हम डॉक्टर साहब के कहने से चले तो। हमारे भी कुछ एरिया है वहां पर हमने काम किया है, लेकिन छोटे लेवल। और अभी एक छोटी छोटी लोकल सभाएं हम वहां पर करेंगे डॉक्टर साहब। क्या वहां पर हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसके लिए हम शुरुआत करेंगे। इससे पहले हीरानगर में डायरेक्टर साहब ने कार्यक्रम किया है, लेकिन बिलावर के बीच में भी आप करिए। और माननीय हमारे बीच में हमारे ऑनरेबल डीडीसी मेंबर हैं, इनसे जब हम बैठे थे तो चर्चा हो रही थी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो बाकी लोगों से भी हमारी वहां पर बात होगी और ऐसी सभाओं के बीच में जैसे भी होगा उसके लिए करेंगे। धन्यवाद। ये वैसे नारायण दत्त जी NYK से भी जुड़े हुए हैं, जो आप इकोसिस्टम की तेजी की बात कर रहे थे उसको वाइडन करके उसको भी साथ में जोड़ सकते हैं। मैं डीडीसी बजाता अमित शर्मा केंद्रीय बताना चाहूँगा, जैसे आपने मिलेट मिशन की बात की तो हमारे CSI में मिलेट मिशन चल रहा है। एक और इसी तरीके की एक यानी कि सिस्टर लैब है हमारी मैसूर में, जो कि मिलेट मिशन में नोडल है। और हम देखेंगे कि इसमें यहाँ इस रीजन में क्या एक्टिविटी हो सकती है, किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। आप ऐसा करें, मैसूर की जो लैब है उन्होंने वहाँ स्टार्टअप ही आगे हैं, मिलेट स्टार्टअप। कभी वहाँ के लोगों को यहाँ बुला देंगे, वो भी हमने काम शुरू किया कि उनकी 37 ऐसे इनके इंस्टीट्यूट वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में लगे हैं, उनको भी इंटेग्रेट करना है, उस इकोसिस्टम का उसका भी हिस्सा होगा। तो आपने ठीक कहा, तो उनके कभी यहाँ आ जाए, उनके साथ ये अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। बाकी ये जो इन्होंने कहा कि जेनेटिकली जो हम कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा ट्यूलिप का, उसके लिए भी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हमें करना पड़ेगा। ये जो राम मंदिर के वहाँ जो ट्यूब लाया गया था, ये पालमपुर से था, तो वो ज़माना जाता रहा कि ट्यूबों से थोड़े समय में कश्मीर में उठता। तो अब वो सारी टेक्नोलॉजी यहाँ है, तो जो नहीं है तो डॉक्टर साहब जो कंसर्न दूसरी लैब है वहाँ से यहाँ पर करके उसकी जानकारी शेयर करेंगे। उसके लिए अभी इसको और भी है, जैसे नारायण दत्त जी का एरिया है वहाँ पर भी इसको, ये शुरुआत आपकी भद्रवाह से हुई, लेकिन इसको आपको आगे ले जाने का आपने शुरू किया, तो किसी जानकारी नहीं। इसमें हमने इस रीजन में जिस रीजन में जिस पार्ट में जो भी क्रॉप उग सकती है वो हमने आइडेंटिफाई की है। और ये मंकी मैनेज को मद्देनजर रखते हुए, क्लाइमेटिक कंडीशन मद्देनजर रखते हुए, जैसे अमित जी ने फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स के बारे में बताया, मैं आपको ये बताऊं कि मैरीगोल्ड इस रीजन की मेजर क्रॉप मानते हुए 2-3 क्रॉप्स हमने और लिए हैं। जैसे करना अब तो सरकार अपनी, तो ये पीस टाइम एक्टिविटी है वर्कशॉप पे, सब कुछ ऑनलाइन इसमें है, हर स्कीम की जानकारी है। बल्कि एक को तो मैंने डांटा भी, मैंने कहा यार आपके मैंने साथी देखे 3-3 बार बदलते हैं वो माई न्यू प्रोफाइल, क्या होता है आगे, प्रोफाइल पिक्चर। देखो इस बच्ची को पता है, मैंने उसको कहा भाई जिसके लिए बदलते हो बदलिए, वो भी देखते हैं कि नहीं देखते, फिर करते क्या। हमें अवेयरनेस करनी है, क्योंकि अभी कई बार लगता है वो डोंट नो दैट डोंट नो वाली स्थिति में, और जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो लाखों में खेल रहे हैं। वो भद्रवाह के बच्चों से आप पूछिए, वो आपको खुद सुनाएंगे। जब उन्होंने लेवेंडर फेस्टिवल में, आज आलम यह है कि जब इन्होंने फेस्टिवल लगाया तो उत्तराखंड से टीम आई वहाँ देखने। महिला किसान को अन्नदाता भी कहते हैं, तीसरा युवा, तो तीनों यहाँ पर आज मौजूद। चौथा गरीब, वो भी गरीब 25 करोड़ निकला है बाहर। तो 3 वर्ग जो इस सरकार की प्राथमिकता है वो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एड्रेस हुए हैं। और इसलिए आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि
जैसे हम अगले 25 साल की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर तो पहले एक रोल मॉडल बन चुका अरोमा स्टार्टअप्स का, एग्री स्टार्टअप्स का। साथ ही साथ हिंदुस्तान की आगे की जो ग्रोथ स्टोरी है उसके लिए भी जम्मू कश्मीर अगुवाई में रहेगा, टॉर्च बेयरर ऑफ विकसित भारत ऑफ 2047। और वो दायित्व आपके हिस्से में आया, उस स्वाभिमान के साथ और उस निष्ठा और उस संकल्प के साथ हम ये आगे निभाएंगे। और मुझे आपको पूरी तरह से कोई संकोच नहीं आश्वस्त करने के, आप बिना संकोच के हमारे अधिकारियों के साथ संपर्क रखिए। वो ज़माना जाता रहा जब सरकार अंदर बैठती थी, दूसरे बाहर बैठते थे, अब वो कोई अंतर नहीं रहा। मोदी जी ने सरकार बनते ही कहा था कि क्या हम सरकार को विज्ञान भवन से बाहर निकाल सकते हैं, और हमने निकाला। जितनी गोष्ठियां हम करते हैं हम दूसरे अलग अलग शहरों में जाकर के करते हैं। और वो भी ज़माना जाता रहा कि जब सरकार में बैठे हुए लोग इंडस्ट्री से या उद्योग जगत से परहेज करते थे, सोचते थे सारे चोर बैठे हैं, और जो बाहर बैठे लोग थे वो सरकारी अधिकारियों के बारे में सोचते कि ये सारे रिश्वतखोर हैं। अब बात है कि समाज तो वही है, चलना इकट्ठे एक ही गाड़ी में, चाहे रिश्वतखोर है कि चोर है। और हम ये समझ लें कि एक दूसरे के बगैर हमारी आगे की प्रगति संभव नहीं है। और पूरी तरह से इस विभाग की ओर से सहयोग भी रहेगा और दरवाजे भी खुले रहेंगे। निरंतर डॉक्टर ज़मीर आपके साथ संपर्क बनाए रखेंगे, आप भी अपने अपने कार्यक्रम बनाइए, व्यवस्था पूरी इनकी तरफ से रहेगी और हम दोनों का मिला जुला उद्देश्य, मकसद, लक्ष्य रहेगा कि हम जनता के लिए कुछ सेवा अर्पण कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गत 10 वर्षों में अनेकों नए प्रयोग, नई पहल की गई हैं हमारे द्वारा, और प्रयास किया गया है कि कोई ना कोई नया इनिशिएटिव लेकर के हम समाज में जाएं। और आज मुझे खुशी है ये कहते हुए कि CSIR IIIM के सौजन्य से मुझे लगता है कि पहली बार इस प्रकार की कार्यशाला या गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्टार्टअप और विशेषकर एग्री स्टार्टअप और कृषि के क्षेत्र में जो नए आयाम हिंदुस्तान हासिल कर रहा है उसको जनप्रतिनिधियों के साथ साझा करना। आज ये ज़िला परिषदों के माननीय निर्वाचित सदस्यों के साथ हमारे वैज्ञानिकों का बैठना हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ। और मुझे ये भी संतोष इस बात का भी है कि अभी कुछ ही दिन पहले, पिछले सप्ताह, जैसे आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के भद्रवाह शहर से लेवेंडर की झांकी ने गणतंत्र दिवस के उस उत्सव को सजाया, उसकी सराहना देश भर में की गई। और एक नया वर्ग एग्री स्टार्टअप्स का हिंदुस्तान को देने का एक उदाहरण जम्मू कश्मीर की ओर से स्थापित किया गया, जिसे बैंगनी क्रांति अथवा पर्पल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। और ये जो हमारा सारा का सारा क्षेत्र है, ये हिमालय का क्षेत्र, ये शायद उस तरह के उपज के लिए अनुकूल भी है। हमारे साथ जो 3-4 हज़ार उस तरह के नौजवान और युवा जुड़ गए हैं, वो लाखों रुपए में खेल रहे हैं। तो किस प्रकार से इसका प्रचार प्रसार हम इस क्षेत्र में करें, उसके लिए हमारे समझ में, हमारे ध्यान में ये विचार आया कि जनप्रतिनिधियों के अतिरिक्त और कोई उत्तम माध्यम नहीं हो सकता। और वो ज़माना जाता रहा कि जब हम साइलोज़ में काम करते थे, ईरा ऑफ साइलोज़ इज़ ओवर। और आज जहां हम खड़े हैं, इससे आगे, जैसे मोदी जी अक्सर कहते हैं कि विकसित भारत की यात्रा के अगले 20 वर्ष हमारे बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। तो शिखर पटल पर पहुंचने के लिए ये भी अनिवार्य रहेगा कि भारत के प्रत्येक नागरिक की उसमें भूमिका रहे, उसका योगदान रहे, यथाशक्ति, यथा क्षमता। और इसलिए इसके आगे हमारी जितनी भी प्रगति होगी वो सामूहिक होगी, इंटेग्रेटेड होगी। जितना ज़्यादा हम इंटेग्रेट हो जाए, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी अदारे, गैर सरकारी अदारे, जनप्रतिनिधि, और हमने कई इस सरकार में 8-10 वर्षों में कई एक पिछले टैबूज़ को हटाने का काम किया है, बहुत सी पुरानी रिवायतें समाप्त की। जैसे अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर का कोई दखल ना था, आज प्राइवेट सेक्टर का भारी वहाँ निवेश हो रहा है, जिसके कारण हमारी स्पेस इकॉनमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। हमारा बायो सेक्टर, बायोटेक्नोलॉजी, मात्र हमारे पास 50 बायोटेक स्टार्टअप्स हुआ करते थे 2014 में, आज हमारे बढ़ कर के 6000 से अधिक हो गए। हमारी बायो इकॉनमी
जिसके साथ इसका अरोमा का भी ताल्लुक़ है, लेवेंडर का भी ताल्लुक़ है, मात्र $10 बिलियन हुआ करती थी। 8 वर्षों में $80 बिलियन हुई और आज $140 बिलियन तक पहुंच गई। और इसी तरह से ये तब संभव हुआ कि इसमें एक समन्वय बनाया गया, किसान अथवा स्टार्टअप, रिसर्च अथवा वैज्ञानिक, इंडस्ट्री अथवा उद्योग, और ये सारे जब मिलकर के एक समन्वय के साथ कार्य करेंगे तो वो प्रयोग सफल रहता है और वो सस्टेन होता है। और इस क्षेत्र में इसका इसलिए भी महत्व है कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जब हम कोई कार्य आगे बढ़ाएंगे तो शायद हम समाज में वो धारणा भी समाप्त करने का प्रयास कर पाएंगे कि रोज़गार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी ही नहीं। मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों ऐसे विकल्प आकर के सामने हमें देखने को मिल रहे हैं जो शायद सरकारी नौकरी से कहीं अधिक आकर्षक हों, ल्यूक्रेटिव हों। और जब 6-6 हज़ार की अगर एक कंट्रैक्चुअल नौकरी के लिए हम इतना संघर्ष करते हैं तो उतने समय में हम कितनी हद तक अपने आप को, अपने जीवन को संवार सकते हैं। और दूसरा एक ये जो मिथ, ये जो धारणा कहीं कहीं रहती थी कि स्टार्टअप होने के लिए लाजिम है कि आप IIT के पढ़े हों, आप बहुत बड़े वैज्ञानिक हों, वो बहुत बड़े PhD हों, वो भी ज़रूरी नहीं। हाँ, हो सकता है उससे आपको लाभ रहे, लेकिन हमारे एग्री स्टार्टअप जो रोमा से हैं, जिनको दर्शाया गया था 26 जनवरी की झांकी में, उनमें से बहुत से ऐसे हैं कि जो शायद ग्रेजुएट भी नहीं है, लेकिन उनमें एप्टीट्यूड है, उस प्रकार की प्रतिभा है, टेक्नोलॉजी अपनाने का उनमें जिज्ञासा है, और पूरी तरह की हैंड होल्डिंग मोदी सरकार की ओर से हो रही है। टेक्नोलॉजी सहयोग भी दिया जा रहा है, आर्थिक सहयोग भी दिया जा रहा है, और प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्री तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये प्रयोग हम आगे बढ़ाएंगे, दूसरे स्तर पर भी जनप्रतिनिधियों तक, नीचे तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा, ताकि 25 वर्ष की इस अमृतकाल की यात्रा में जम्मू कश्मीर की और जितने भी हमारे हिमालयन प्रांत हैं उनकी प्रमुख भूमिका रहने वाली है, क्योंकि इनके सरमाए अभी तक पूरी तरह इस्तेमाल में नहीं लाए गए। और ताकि हम गर्व से कह सके सन 2047 के शताब्दी भारत के उत्सव में कि यहाँ तक पहुँचने में जम्मू कश्मीर का भी एक प्रमुख योगदान रहा है। सर, इसे आप किस तरह से देखें? मुझे लगता है कि प्रत्येक भारतवासी के लिए और हम सब के लिए एक बहुत बड़ी गर्व और संतोष की बात है। और हम, जैसे मैंने ट्वीट भी किया था तुरंत उसके बाद, कि हम आभार प्रकट करना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने इसके द्वारा हम सब की मन की ख्वाहिश को पूरा भी किया, और उन्होंने इस प्रकार का भाव प्रकट करके सर्वोच्च मूल्यों और सर्वोच्च संस्कारों का परिचय भी दिया। सर, एक सवाल रहेगा, जैसे कि सभी DDCs ने आज भद्रवाह को याद किया और भद्रवाह वालों को हिचकियाँ भी लग गई होगी, वहाँ से एक सवाल है, कहते हैं कि हम हर बार जितेंद्र सिंह जी के पास जाते हैं एक डिस्ट्रिक्ट की डिमांड लेके, क्या डिस्ट्रिक्ट मिलेगा? नहीं, वो ऐसा है। हाँ, देखिए, नकारने की मैं बात नहीं करता, ना ही मैं झूठ बोलने की बात करूँगा। वो मांग है। होता क्या है कि जब डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं तो उसकी एक कमेटी बनती है। जब पिछली कमेटी बनी थी उस समय हमारी सरकार नहीं थी। हमने मांग रखी थी कि जम्मू संभाग में ज़िलों के साथ पूरी तरह उस तरह का न्याय नहीं हुआ जिस तरह का होना चाहिए। तो हमारी जो मांग थी उस किया, और उन्होंने इस प्रकार का भाव प्रकट करके सर्वोच्च मूल्यों और सर्वोच्च संस्कारों का परिचय भी दिया। सर, एक सवाल रहेगा, जैसे कि सभी DDCs ने आज भद्रवाह को याद किया और भद्रवाह वालों को हिचकियाँ भी लग गई होगी, वहाँ से एक सवाल है, कहते हैं कि हम हर बार जितेंद्र सिंह जी के पास जाते हैं एक डिस्ट्रिक्ट की डिमांड लेके, क्या डिस्ट्रिक्ट मिलेगा? नहीं, वो ऐसा है। हाँ, देखिए, नकारने की मैं बात नहीं करता, ना ही मैं झूठ बोलने की बात करूँगा। वो मांग है। होता क्या है कि जब डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं तो उसकी एक कमेटी बनती है। जब पिछली कमेटी बनी थी उस समय हमारी सरकार नहीं थी। हमने मांग रखी थी कि जम्मू संभाग में ज़िलों के साथ पूरी तरह उस तरह का न्याय नहीं हुआ जिस तरह का होना चाहिए। तो हमारी जो मांग थी उसमें हमने पहाड़ी ज़िला बसोली बिलावर का भी मांगा था, जिसका ताल्लुक़ कर्नल साहब से या नारायण दत्त वहाँ के, लेकिन उस समय सरकार ना हमारी यहाँ पे थी ना केंद्र की थी, और वो हमारी सुझाव को कोई बहुत ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया गया। लेकिन अब जब भी अगली बार डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनती, क्योंकि इन आइसोलेशन ही डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, को देखा गया तो सिंगल तहसील है और 2006-7 के दौरान ये बनी, तो इसलिए जाहिर है कि आगे वाली जब कमेटी बनेगी तो इस तरह की मांग रखी जाएगी। और पहाड़ी ज़िले में भी बहुत सारी दुश्वारियाँ प्रैक्टिकल भी आ रही हैं
क्योंकि कई हेडक्वार्टर कठुआ में हैं और कई उनके अदारे वहाँ पे हैं। तो चूँकि पिछली बार जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हुआ तो हमारा कोई बहुत ज़्यादा उसमें भूमिका नहीं रही और बहुत ज़्यादा सुनवाई भी नहीं रही, लेकिन हमारी मांग दरकरार है। आज युवा पत्थरबाजी से हटकर स्टार्टअप की तरफ बढ़ रहा है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? और आपने आज युवा का मुझे खुशी है इस बात की कि मीडिया ने इसमें अब रुचि लेना शुरू किया है, और बल्कि मैं तो कहूँगा कि मीडिया के लिए भी एक स्टार्टअप्स का एक नया आयाम अब आने वाला है। बहुत सारे लोग इसमें जुड़ रहे हैं क्योंकि इतनी भारी संख्या में हमारे कम्युनिकेशन और फिल्म मेकिंग जगत से नौजवान निकल रहे हैं, तो सारे सिनेमा के पर्दे पर नहीं आते, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्र उनके लिए भी खुल गए। और कोई भी देश जो प्रगति के उस शिखर पर पहुंचा है मात्र और मात्र सरकारी नौकरी के आधार पर नहीं पहुंचा, और मात्र सरकारी खजाने से हुए निवेश के आधार पर नहीं पहुंचा। अगर आज हम अमेरिका में नासा की बात करते हैं स्पेस के सेक्टर में, तो भारी वहाँ पर योगदान गैर सरकारी सोर्सेज का। और मुझे खुशी इस बात की है कि मोदी जी ने हमें उस रास्ता अपनाने में हमें पूरा सहयोग दिया है, हमें पूरा प्रोत्साहन दिया है। हमने अभी कुछ ही महीने पहले नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित की है, अनुसंधान जिसका नाम रखा है, जो स्टार्टअप्स के लिए भी सहयोग करेगी। उसमें लगभग 60-70% उसके रिसोर्सेज गैर सरकारी रहेंगे, जैसा मैंने कहा। और मेरा ये यकीन है और मेरा पूरा विश्वास है कि आगे की प्रगति हम पब्लिक प्राइवेट से मिलजुल कर ही कर सकते हैं, और उसमें स्टार्टअप्स का एक प्रमुख भूमिका रहने वाली है। धन्यवाद, थैंक यू।